हरे कृष्ण। अधिक मास विशेष रामायण कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में हम श्रवण कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सुंदर पावनकारी कथाओं का महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण कथा से बिना किसी मिलावट के। तो चलिए हमारे इसी रामायण कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की अधिक मास विशेष रामायण कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। तपोबलहतान् ज्ञात्वा वासिष्ठान् समोदयान् ऋषि मध्ये महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। शतानंद जी कहते हैं, श्री राम महोदय सहित वशिष्ठ के पुत्रों को अपने तपोबल से नष्ट हुआ जानकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषियों के बीच में इस प्रकार कहा, हे मुनिवरों, ये इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा त्रिशंकु हैं। ये विख्यात नरेश बड़े ही धर्मात्मा और दानी रहे हैं और इस समय मेरी शरण में आए हैं। इनकी इच्छा है कि मैं अपने इसी शरीर से देवलोक पर अधिकार प्राप्त करूं। अतः आप लोग मेरे साथ रहकर ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करें जिससे इन्हें इस शरीर से ही देवलोक की प्राप्ति हो सके। विश्वामित्र जी की ये बात सुनकर धर्म को जानने वाले सभी महर्षियों ने सहसा एकत्र होकर आपस में धर्मयुक्त परामर्श किया। उन्होंने कहा, ब्राह्मणों, कौशिक के पुत्र विश्वामित्र मुनि बड़े क्रोधी हैं। ये जो बात कह रहे हैं उसका ठीक तरह से पालन करना ही चाहिए और उसमें कोई संशय नहीं है। ये भगवान विश्वामित्र अग्नि के समान तेजस्वी हैं। अगर इनकी बात नहीं मानी गई तो ये रोष पूर्वक हमें भी श्राप दे देंगे। इसलिए ऐसे यज्ञ का आरंभ करना चाहिए जिससे विश्वामित्र के तेज से ये इक्ष्वाकु नंदन त्रिशंकु सशरीर स्वर्गलोक में जा सके। इस प्रकार विचार करके उन्होंने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया कि यज्ञ आरंभ किया जाए। ऐसा निश्चय करके महर्षियों ने उस समय अपना अपना कार्य आरंभ किया। महातेजस्वी विश्वामित्र स्वयं ही उस यज्ञ में याजक अर्धवयु हुए। फिर क्रमशः अनेक मंत्रवेत्ता ब्राह्मण ऋत्विज हुए जिन्होंने कल्पशास्त्र के अनुसार विधि और मंत्रोच्चारण पूर्वक सारे कार्य संपन्न किए। तत्पश्चात बहुत समय तक यत्नपूर्वक मंत्र पाठ करके महातपस्वी विश्वामित्र ने अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए सभी देवताओं का आवाहन किया, लेकिन उस समय वहाँ भाग लेने के लिए वे सभी देवता नहीं आए। इससे महामुनि विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने स्त्रुवा उठाकर रोष के साथ राजा त्रिशंकु से इस प्रकार कहा, नरेश्वर, अब तुम मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या का बल देखो। मैं अभी तुम्हें अपनी शक्ति से सशरीर स्वर्गलोक में पहुँचाता हूँ। राजन, आज तुम अपने इस शरीर के साथ ही दुर्लभ स्वर्गलोक में जाओगे। यदि मैंने तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त किया है तो उसके प्रभाव से तुम सशरीर स्वर्गलोक अवश्य जाओगे। विश्वामित्र मुनि के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु सभी मुनियों के देखते देखते उस समय अपने शरीर के साथ ही स्वर्गलोक में चले गए। त्रिशंकु को स्वर्गलोक में पहुंचा हुआ देखकर समस्त देवताओं के साथ पाक शासन इंद्र ने उनसे इस प्रकार कहा, अरे मूर्ख त्रिशंकु, तो फिर यहाँ से लौट जा। तेरे लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। तू गुरु के श्राप से भ्रष्ट हो चुका है, अतः नीचे मुंह किए पुनः पृथ्वी पर गिर जा। इंद्र के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु तपोधन विश्वामित्र को पुकार कर त्राही त्राही की रट लगाए हुए पुनः स्वर्ग से नीचे गिरने लगे। चीखते चिल्लाते हुए त्रिशंकु की ये करुण पुकार सुनकर कौशिक मुनि को बड़ा क्रोध आया। वे त्रिशंकु से कहते हैं, राजन, वहीं ठहर जा, वहीं ठहर जा। अब उनके ऐसा कहने पर त्रिशंकु बीच में ही लटके रह गए। उसके बाद तेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच दूसरे प्रजापति के समान दक्षिण मार्ग के लिए नए सप्तर्षियों की सृष्टि की और क्रोध से भरकर उन्होंने नवीन नक्षत्रों का निर्माण कर दिया। वे महायशस्वी मुनि क्रोध से कलुषित होकर दक्षिण दिशा में ऋषि मंडली के बीच नूतन नक्षत्र मालाओं की सृष्टि करके ये विचार करने लगे कि मैं दूसरे इंद्र की सृष्टि करूंगा अथवा मेरे द्वारा रचित स्वर्गलोक बिना इंद्र के ही रहेगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोध पूर्वक नूतन देवताओं की सृष्टि प्रारंभ कर दी। इससे सभी देवता, असुर और ऋषि समुदाय बहुत घबरा गए। सभी वहां पर आकर महात्मा विश्वामित्र से विनय पूर्वक कहने लगे, हे महाभाग, ये राजा त्रिशंकु गुरु के श्राप से अपना पुण्य नष्ट करके चांडाल हो चुका है। इसलिए हे तपोधन, ये सशरीर स्वर्ग में जाने के लिए कदापि अधिकारी नहीं है। उन देवताओं की ये बात सुनकर मुनिवर कौशिक ने संपूर्ण देवताओं से परम उत्कृष्ट वचन कहा।
उन्होंने कहा, हे देवगण, आपका कल्याण हो। मैंने राजा त्रिशंकु को सदैव स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा कर ली है, इसलिए उसे मैं अब झूठी नहीं कर सकता। इन महाराज त्रिशंकु को सदा स्वर्गलोक का सुख प्राप्त होता रहे। मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वे सब सदैव मौजूद रहें। जब तक संसार रहें तब तक ये सभी वस्तुएं जिनकी मेरे द्वारा सृष्टि हुई हैं वो सदैव बनी रहें। देवताओं, आप सभी लोग इन बातों का अनुमोदन कीजिए। उनके ऐसा कहने पर सभी देवता मुनिवर विश्वामित्र से कहते हैं, हे महर्षि, ऐसा ही होगा। ये सारी वस्तुएं बनी रहें और आपका कल्याण हो। मुनिश्रेष्ठ, आपके रचे हुए अनेक नक्षत्र आकाश में वैश्वानर पथ से बाहर प्रकाशित होंगे और उन्हीं ज्योतिर्मय नक्षत्रों के बीच में सिर नीचा किए हुए त्रिशंकु भी प्रकाशमान रहेंगे। वहाँ इनकी स्थिति देवताओं के समान होगी और ये सभी नक्षत्र इन कृतार्थ और यशस्वी नृपश्रेष्ठ का स्वर्गीय पुरुष की भांति अनुसरण करते दिखेंगे। इसके बाद संपूर्ण देवताओं ने ऋषियों के बीच में ही महातेजस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि की स्तुति की और इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर देवताओं का अनुरोध स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात यज्ञ समाप्त होने पर सभी देवता और तपोधन महर्षि जैसे आए थे वैसे अपने अपने स्थान में लौट गए। यज्ञ में आए हुए उन सभी वनवासी ऋषियों को वहां से जाते हुए देखकर विश्वामित्र ने उनसे कहा, हे महर्षियों, इस दक्षिण दिशा में रहने से हमारी तपस्या में महान विघ्न आ पड़ा है, इसलिए अब हम दूसरी दिशा में चले जाएंगे और वहीं रहकर तपस्या करेंगे। विशाल पश्चिम दिशा में जो महात्मा ब्रह्मा जी के 3 पुष्कर हैं उन्हीं के पास रहकर हम सुखपूर्वक तपस्या करेंगे, क्योंकि वो तपोवन बहुत ही सुखद है। ऐसा कहकर वे महातेजस्वी महामुनि पुष्कर में चले गए और वहाँ पर फल मूल का भोजन करके उग्र और दुर्जय तपस्या करने लगे। इन्हीं दिनों अयोध्या के महाराज अम्बरीश एक यज्ञ की तैयारी करने लगे। जब वे यज्ञ में लगे हुए थे उस समय इंद्र ने उनके यज्ञ पशु को चुरा लिया। पशु के खो जाने पर पुरोहित जी ने राजा से कहा, राजन, जो पशु यहाँ लाया गया था वो आपकी दुर्नीति के कारण खो गया है। जो राजा यज्ञ पशु की रक्षा नहीं करता उसे अनेक प्रकार के दोष नष्ट कर डालते हैं। जब तक कर्म का आरंभ होता है उसके पहले ही खोए हुए पशु की खोज कराकर उसे शीघ्र यहाँ पर ले आओ, अथवा उसके प्रतिनिधि रूप से किसी पुरुष पशु को खरीद लाओ। यही इस पाप का महान प्रायश्चित है। पुरोहित की ये बात सुनकर महाबुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ राजा अम्बरीश ने हजारों गौओं के मूल्य पर खरीदने के लिए एक पुरुष का अन्वेषण किया। विभिन्न देशों, जनपदों, नगरों, वनों और पवित्र आश्रमों में खोज करते हुए राजा अम्बरीश भृगु तुंग पर्वत पर पहुंचे और वहां उन्होंने पत्नी तथा पुत्रों के साथ बैठे हुए रुचिक मुनि का दर्शन किया। अमित कांतिमान और महातेजस्वी राजर्षि अम्बरीश ने तपस्या से उद्दीप्त होने वाले महर्षि रुचिक को प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करके कहा। पहले तो उन्होंने रुचिक मुनि से उनकी सभी वस्तुओं के विषय में कुशल समाचार पूछा। उसके बाद इस प्रकार कहने लगे, हे महाभाग भृगुनंदन, यदि आप 1 लाख गायें लेकर अपने एक पुत्र को पशु बनाने के लिए बेच देंगे तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। मैं सारे देशों में घुमाया लेकिन कहीं भी यज्ञ उपयोगी पशु नहीं पा सका, अतः आप उचित मूल्य लेकर यहाँ मुझे अपने एक पुत्र को दे दीजिए। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी ऋचिक ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो किसी तरह नहीं बेचूंगा। रुचिक मुनि की बात सुनकर उन महात्मा पुत्रों की माता ने पुरुष सिंह अम्बरीश से कहा, हे प्रभु, भगवान भार्गव कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र कदापि बेचने योग्य नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो सबसे छोटा पुत्र शुनक है वह भी मुझे बहुत ही प्रिय है। अतः पृथ्वीनाथ, मैं अपना छोटा पुत्र आपको कदापि नहीं दूंगी। हे नरश्रेष्ठ, प्रायः जेठे पुत्र पिताओं को प्रिय होते हैं और छोटे पुत्र माताओं को, अतः मैं अपने कनिष्ठ पुत्र की अवश्य रक्षा करूंगी। मुनि और उनकी पत्नी के ऐसा कहने पर मझले पुत्र शुनशेप ने स्वयं कहा, हे राजपुत्र, पिता ने ज्येष्ठ को और माता ने कनिष्ठ पुत्र को बेचने के लिए अयोग्य बताया है, अतः मैं समझता हूँ कि इन दोनों की दृष्टि में मझला पुत्र ही बेचने के लिए योग्य होता होगा, इसलिए तुम मुझे ही ले चलो। ब्रह्मवादी मझले पुत्र के ऐसा कहने पर राजा अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रत्नों के ढेर तथा 1 लाख गौओं के बदले शुनशेप को लेकर वे घर की ओर चल पड़े। महातेजस्वी महायशस्वी राजर्षि अम्बरीश शुनशेप को रथ पर बिठाकर बड़ी उतावली के साथ शीघ्र गति से आगे चलते हैं। उसके बाद क्या होता है वो कथा हम सुनेंगे हमारी इसी अधिक मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर।
हरे कृष्ण। क्या आप जानते हैं पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भक्ति भी कई गुना फल देती है। लेकिन अगर नियम सही ना हो तो इतने दुर्लभ महीने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। और ये पवित्र अधिक मास अब अगले 3 साल बाद आएगा। इसलिए कल से शुरू होने वाले इस पुरुषोत्तम मास के लिए हम लाए हैं एक संपूर्ण अधिक मास गाइड ई बुक, जिसमें आपको मिलेगा हर नियम, हर कथा, व्रत विधि, मंत्र और कंप्लीट गाइडेंस। और सबसे बड़ी बात, कल सिर्फ 1 दिन के लिए स्पेशल डिस्काउंट प्राइस पर ये बुक मिलेगी। अभी तुरंत अपनी ई बुक प्राप्त करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।